बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब करीब साइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में माह शबान जो कि दौलत का महीना है ख़ास अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की जो तस्बीह है माह शबान की ख़ास तस्बीह है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। यह तस्बीह है जो आप करेंगे, एक छोटी सी आयत का अमल है जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कमालात करेगा, ऐसे मौज़ात करेगा कि आप खुद ही हैरान व परेशान हो जाएंगे। ये जो काया पलट अमल है माह शबान का ख़ास अमल है, एक छोटी सी आयत का अमल है जो आपने 70 दफ़ा इसको पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ये अमल है, एक छोटी सी आयत का अमल है जो आपकी ज़िंदगी में कमालात कर देगा। जैसे इस जुमले ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत आयशा और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी में कमालात किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, उनको हर तरफ से नाउमीदी थी, मायूसी थी हर तरफ से, तो उन्होंने अपनी इंतहाई मायूसी के हालात में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की ये जो आयत पढ़ी तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया। ये एक ऐसी आयत का अमल है, एक ऐसी छोटी सी आयत है, एक छोटी सी तस्बीह जो आपने करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी मुसीबत में हैं, किसी भी आफत में हैं, आपकी कोई भी परेशानी है, आपकी कोई भी हाजत है जिसको आप पाना चाहते हैं, आपकी कोई भी मुराद है, आपने इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। आज का जो काया पलट अमल है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का एक अमल है जो आपने करना है। 70 दफ़ा आपने इसको माह शबान के हर रोज़ नमाज इशा के बाद पढ़ना है। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, आपका जो भी मकसद है, उसको अपने ज़हन में तसव्वुर में रखते हुए आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आप अगर बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए औलाद के असबाब पैदा करेंगे, आपको औलाद से नवाज देंगे। बेघर हैं तो अल्लाह पाक घर के असबाब पैदा करेंगे। बेरोज़गार हैं, बेयारो मददगार हैं, अल्लाह ताला से गनी होना चाहते हैं, आपकी कोई भी जायज़ हाजत है, कोई भी जायज़ मुराद है, आपकी औलाद जो है नाफरमान है, आपके कहे कार में नहीं है, आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके घर के हालात ठीक कर दे, मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत पैदा कर दे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक आयत का अमल है जो आपने करना है। 70 दफ़ा आपने इसको नमाज इशा के बाद पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में वहाँ से मौज़ात करेंगे, आपकी ज़िंदगी में वहाँ से कमालात करेंगे जहाँ से आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये जो आयत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उन्होंने सबसे पहले जो जुमला बोला था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ही की आयत का जुमला था जो उन्होंने बोला था, अल्लाह ताला ने उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया। लिहाजा आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, अपनी ज़ुबान जो है अपनी इस जुमले से हर टाइम तर रखनी है। उठते बैठते चलते फिरते वज़ू बेवज़ू भी कोशिश करनी है। आपने इस जुमले को ज़्यादा से ज़्यादा इस तस्बीह को पढ़ना है। आपकी जो भी हाजत है, आपकी जो भी मुराद है, इंशाअल्लाह ताला इस तस्बीह की बरकत से, माह शबान की बरकत से अल्लाह ताला आपकी तमाम जो दुआएं हैं कबूल कर देंगे। और इसके साथ साथ आपने जब ये तस्बीह पढ़नी है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक आयत का अमल है आपने पढ़ना है। अव्वल व आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह ताला के दो नाम या फ़त्ताहु या रज़ाक वो आपने पढ़ना है। और अपनी हाजत को, अपनी मुराद को, अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आपने कोई नेकी की है, अपनी नेकी का वसीला देते हुए आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। खुलूस दिल से, खुलूस तवज्जो से आपने ये अमल करना है। जितनी ज़्यादा आपकी नीयत खालिस होगी, आपकी तवज्जो कामिल से जितना ज़्यादा आप ध्यान से अमल करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। इस अमल को आपने छोड़ना नहीं, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की जो बरकतें हैं, इसके मौज़ात हैं, आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आपकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आप इस अमल को लाज़मी करें। जज़ाकल्लाह।